उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। ये वाक्य थे स्वामी विवेकानंद जी के। वो कहते थे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं सरिता कपूर एक सशक्त आरजेसीएंस हूँ और टीफा 25 की सदस्य भी हूँ। वो ये भी कहते थे कि जितना अधिक संघर्ष होगा उतनी ही सुंदर आपकी सफलता होगी। एक इंसान का व्यक्तित्व जो बनता है वो निर्भर करता है कि वो क्या सोचता है। उनका कहना था कि हमें अपनी सोच पर बहुत ध्यान से निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। वो ये भी कहते थे कि अपने को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने को छोटा समझता है यह सबसे बड़ा पाप है। वो ये कहते थे कि एक इंसान को जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं है वह कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता है। आज 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी का स्मृति दिवस है। वह आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी और वो एक प्रेरणा स्रोत क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया। 1893 ईस्वी में जब शिकागो सम्मेलन हुआ वेदांत पर, तो उन्होंने अपने भारत का नाम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। एक संत ने ऐसा भाषण दिया वेदांत पर कि सारा संसार स्तब्ध हो गया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी दत्त थी। उनका असली नाम विवेकानंद जी नहीं था, वह उनका उपनाम है। उनका अपना नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनकी विद्या विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता में पूर्ण हुई और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भी पूर्ण हुई। उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई करी। उनके गुरु जो थे वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि काली माँ से वार्तालाप करते थे। अपने जीवन में वो काली माँ से मिलते थे। स्वामी विवेकानंद जी उनके साथ आध्यात्मिक यात्रा में हिस्सेदार थे। स्वामी विवेकानंद जी के कई ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार अपनी माँ की बीमारी से परेशान हो गए, उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि मेरी ऐसे आध्यात्मिकता का क्या फ़ायदा कि मैं अपनी माताजी का इलाज भी नहीं कर सकता। तो उन पर उनके गुरु ने कहा कि आप काली माँ के मंदिर में बैठकर माँ से क्यों नहीं मांगते। तो जब वह मंदिर में गए 1 घंटा तक वह अंदर बैठे रहे। जब वह बाहर आए तो उनके गुरु ने पूछा कि आपने काली माँ से क्या मांगा। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मैं तो भूल गया। उन्होंने फिर उन्हें अंदर भेजा कि आप काली माँ से मांग के आओ। 4 घंटे अंदर रहने के बाद फिर जब वह बाहर आए तो उनका उत्तर वही था कि मैं भूल गया। तो उनके गुरु ने फिर भेजा, अंतिम बार जाओ और काली माँ से मांगो, जो समस्या है वो कहो। तो जब वो 8 घंटे के बाद बाहर आए कक्ष से तो उनका उत्तर बिल्कुल वही था। क्या उत्तर था उनका? कि मैं कुछ मांग ही नहीं पाया। तो इस पर उनके गुरु ने कहा कि अगर आप आज कुछ मांगते तो ये तुम्हारा और मेरा अंतिम संवाद होता,
क्योंकि आध्यात्मिकता में कुछ मांगा नहीं जाता। आध्यात्मिकता एक प्रार्थना है ईश्वर के लिए। तो तब से उनके अंदर आध्यात्मिकता का ज्ञान जो था वो और गहराता चला गया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने पूछा कि ईश्वर कहाँ है, उनका कोई सबूत है, कोई प्रमाण है? इस पर उनके गुरु ने कहा कि हाँ, क्यों सबूत क्यों नहीं, मैं खुद ही एक स्पष्ट प्रमाण हूँ। उनके गुरु ने उनके हृदय पर एक चोट मारी अपने पैर से और वह 12 घंटे के लिए समाधि में चले गए। जब विवेकानंद जी समाधि से बाहर आए तो उनको ये ज्ञात हुआ, साक्षात्कार हुआ ईश्वर का। तब उन्हें समझ आया कि ईश्वर क्या है। हमारा होना ही ईश्वर का एक सबूत है। स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेरणादायक जीवन जिए। उन्होंने कई पुस्तकें दी, जैसे कि प्रेम योग, कर्म योग, भारतीय नारी, और अपने हिंदू धर्म के ऊपर और विश्व में भारत की क्या स्थिति होगी। उन्होंने ये कहा कि आप अगर जागृत अवस्था में हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते थे कि आप मुझे 100 या 200 आप मुझे जागृत व्यक्ति दे दीजिए तो भारत का स्वरूप ही मैं बदल दूंगा। जो भारत का स्वरूप आज है वह बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अफसोस, ऐसे 200 व्यक्ति जो बिल्कुल जागृत हों उनको ढूंढ पाना बहुत कठिन कार्य था। उन्होंने नारी सम्मान के लिए भी बात कही कि लोग कहते थे कि नारी को सम्मान देना चाहिए। वो कहते थे कि नारी को सम्मान नहीं चाहिए, आप उनको मुक्त कीजिए, उनको आज़ाद कीजिए, उनके ख्यालों को आज़ादी दीजिए, उनको अपने पंखों पर उड़ने दीजिए। नारी इतनी सामर्थ्य है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि वह अपना सम्मान स्वयं पा सकती है। वह एक सच्चे संत थे, धर्म प्रवर्तक थे और एक दर्शन शास्त्री थे। एक अनूठा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। उनके कक्ष में उनका जब एक शिष्य आया, उसने देखा कक्ष में 12 के करीब एनसाइक्लोपीडिया थे, मोटे मोटे ग्रंथ थे। उसने पूछा कि इन ग्रंथों को पढ़ने में तो सारी उम्र चली जाएगी। तो विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इनमें से 10 ग्रंथ पढ़ चुका हूँ। आप कहीं से भी मुझे प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। तो जब उस शिष्य ने उनसे प्रश्न पूछे तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब, सही पन्ने का सही लिखा हुआ उनके मस्तिष्क पर जैसे छपा हुआ था। वो अचंभित रह गया। तो स्वामी जी का कहना था कि हमारे दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए, अपने लक्ष्य की स्पष्टता। हमें जागरूक अवस्था में रहना चाहिए, हमें शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। उनका ये भी कहना था, उन्होंने कहा कि हमें शुद्ध होना चाहिए, हमें आंतरिक शुद्धता जो है हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है। वह रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति अद्वैत आश्रम की भी स्थापना की। न्यूयॉर्क में भी उन्होंने वेदांत सिटी का संस्थापना करी। आज स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक प्रेरणा स्रोत है युवा पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, उनके जो सकारात्मक विचार जो हैं वो आज के युग में भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं।
तो ये जो सकारात्मकता है, ये हमें सीखनी है, आज की पीढ़ी को सिखानी है। और मैं जो आरजेएस आंदोलन से जुड़ी, मन्ना जी के आंदोलन से इसीलिए जुड़ी क्योंकि मुझे इसमें पूर्ण रूप से सकारात्मकता दिखाई पड़ती है। जब हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, खुद सकारात्मक हो जाते हैं, तो हम ये सकारात्मकता अपने से लेकर घर तक, घर से समाज तक और समाज से विश्व में फैला सकते हैं। आज उनके स्मृति दिवस पर हम उनकी प्रेरणाओं को धारण करने का प्रयास करेंगे, उनके दिए मार्गों पर चलने का प्रयास करेंगे और ये संकल्प लेते हैं कि हम सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।